ये हमारा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उन लोगों का सपना पूरा करेगा जिनके सपने अक्सर पूरे नहीं हो पाते पैसों की कमी के कारण। लेकिन अब वो भी अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट करके बड़े घर में रहने का सपना साकार कर सकते हैं। हमारी ये टाउनशिप हर एंगल से द बेस्ट होगी। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, एवरीथिंग विल बी द बेस्ट। हम सबके सपनों का घर बनाएंगे और हम इस टाउनशिप के जरिए बच्चों के सपने भी पूरे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट, गोल्फ कोर्स, बच्चों के खेलने का एरिया, प्लेग्राउंड, सब कुछ होगा और उनके सपने भी पूरे करेंगे जो अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं, यानी कि घर के कर्ता धर्ता होते हैं। हमारी टाउनशिप में उनके लिए भी एक बहुत बड़ा जॉगर्स पार्क होगा फॉर मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक। और सबसे बड़ी न्यूज, लूथरा कंस्ट्रक्शन कंपनी वो पहली कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी जो बच्चों को घर, प्लेइंग एरिया और बाकी सब फैसिलिटीज के साथ एक गार्डनिंग ग्राउंड एंड एक्सपीरियंस भी देगी, जहां बच्चे अपने छोटे छोटे पौधे उगा सकेंगे, अपनी प्लांटिंग हॉबी पूरी कर सकेंगे। कहते हैं ना कि हमारी हॉबीज हमें हुनर सिखा जाती हैं, तो इस हॉबी से, गार्डनिंग से बच्चों को फार्मिंग की नॉलेज भी मिलेगी। फार्मिंग यानी कि खेती, यानी कि वो जगह जहां बीज बोए जाते हैं और फिर उस जगह से हमारे पूरे देश को अन्न मिलता है। Isn't it a very unique thing? और ये चीज हमारा टाउनशिप बच्चों को प्रोवाइड करेगा। और हाँ, बच्चे पेड़ पौधे तो उगाएंगे ही, साथ में फल और सब्जियां भी उगाएंगे। उनको उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और कहते हैं ना, अपने हाथों का फल तो सबको मीठा लगता है। तो जब बच्चे अपने हाथों से सब्जियां उगाएंगे तो उन्हें खाएंगे भी, उन्हें रेलिश भी करेंगे और सेवर भी करेंगे। यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि माओ को बच्चों के पीछे खाना लेकर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हरी सब्जियां खा लो। वो खुद एक्साइटेड होंगे क्योंकि वो सब्जियां उन्होंने खुद उगाई होंगी। इस टाउनशिप में रहने वाले बच्चे वो सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ जिसके सपने उनके माँ बाप देखते हैं। तो हमारी टाउनशिप सिर्फ हाउसिंग के एंगल से ही नहीं, डेवलपमेंट के एंगल से भी ऐसी होगी जैसी आज तक कभी नहीं बनी। I promise this township is going to be a boon to humankind. Mr. Luthra, she is so brilliant, so good. हाँ ठीक है, इतनी भी अच्छी नहीं है वो। इतनी भी अच्छी होती तो अरेस्ट नहीं होती। सैमी, प्रीता को ये लूथरा टाउनशिप के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है? करण भाई, भाभी ना बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। क्या कितनी स्मार्टी पृथ्वी से सब कुछ छीन लिया। पृथ्वी हम पे रोप झाड़ता था ना, पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, पूरे बिजनेस टेक ओवर करना चाहता है, लेकिन नहीं, पिता भाभी ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि पृथ्वी की कंपनी के पास कुछ भी नहीं किया, पृथ्वी को कुछ नहीं मिला भाई। हाँ ठीक है, इतनी भी तारीफ मत करो। सवाल ऐसे पूछोगे तो तारीफ करूंगा ना। अमीन, आपने खुद देखा ना, इस तरह लूथरास का बिजनेस अपने नाम पे कर लिया। नहीं अमीन, लूथरास का नाम कर लिया, की बात है ना भाई। शी इज अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच। तो ये है हमारी टाउनशिप, ये है हमारा सपना, और आप सब ने इतने दिल से हमारा सपना सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हमारी प्राइड पे इतना प्राउड फील करने के लिए थैंक यू। लेकिन प्रीता जी, अब आपके किसी भी फैमिली फंक्शन, गेट टुगेदर में हमें मिस्टर महेश लूथरा नजर नहीं आते। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने बिजनेस से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लिया है। वैसे सारी जिंदगी उन्होंने मेहनत जो की है, आज लूथरा इंडस्ट्रीज, लूथरा कंपनी जो कुछ भी कर पा रही है वो उन्हीं की मेहनत का फल है। सो लेट्स गिव इट अप फॉर मिस्टर महेश लूथरा।
ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। एक्सक्यूज मी, मिसेस लूथरा, हमने तो सुना था कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही लेविश और लग्जरियस होने वाला है। मैं भी लग्जरी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाह रहा था। बाय द वे, हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, बट आई एम इम्प्रेस्ड। Actually, we both are impressed with your powerful speech. It was amazing. Wow. बट एक पॉइंट है, ये प्रोजेक्ट लग्जरी होने वाला था और इसे पृथ्वी मल्होत्रा कर रहा था। आई मीन जो मैंने सुना है उसके हिसाब से लूथरा इंडस्ट्रीज का इसमें बहुत छोटा पार्ट है। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई। लूथरा इंडस्ट्रीज इतना बड़ा है कि वो किसी भी चीज का छोटा सा पार्ट हो ही नहीं सकता है। बिजनेस वर्ल्ड में लूथरा कंपनी का बहुत बड़ा नाम है और पृथ्वी की कंपनी तो हमारे अंडर एक छोटी सी कंपनी है जो हमारे अंडर काम करती है। और हमने डिसाइड किया है, लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट में, स्पेशली इस प्रोजेक्ट में हम पृथ्वी मल्होत्रा को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। विच मीन्स जो भी डील होगी वो लूथरा इंडस्ट्रीज की होगी। और एमएलए साहब, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में आपकी जीत छुपी है। आप ही बताइए, आपके सबसे बड़े वोटर कौन है? कॉमन पीपल। और हमारे प्रोजेक्ट में उनके सपने सज रहे हैं और यही सपने हैं जो आपके सपने भी सजाएंगे। आपके भी तो वोट यहीं से आएंगे, आते ही हैं। एंड मिस्टर नानावरे, यू डोंट वरी एट ऑल। हम लोग एक अफोर्डेबल टाउनशिप जरूर बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लग्जूरियस नहीं होगा, वो अटरली लग्जूरियस होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, लग्जूरियस प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए सुपर रिच लोग आते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत वेल्थ होती है, जो कि गिने चुने होते हैं। लेकिन अगर लग्जूरियस प्रोजेक्ट विद अफोर्डेबल प्राइसेस हो तो उसको लेने के लिए पूरा इंडिया आएगा। और आप देखिएगा, देखते ही देखते इस टाउनशिप का एक एक घर बिक जाएगा। Everybody would want a place and space in this township. Impressed, quite impressed. शानदार, माइंड ब्लोइंग। मैं इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाऊंगा, मैं चेक भिजवाता हूँ। I'll call to my account team. आप अपना काम शुरू कीजिए। Thanks a lot. या मामा, करण भाई को देखना जरा, किस तरह से प्रीता की तरफ देख रहे हैं, ऐसे कितने ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं उससे। देखिए, मिस्टर लूथरा, हाँ, आपकी पत्नी वापिस आ गई और जैसा कि मैं देख रहा हूं, इस वक्त वो बहुत बिजी है। इस वक्त ना ही उन्हें कोई प्रॉब्लम है और ना ही कोई टेंशन वाली बात है। फिर भी अगर आप चाहें तो हम उनसे बात कर सकते हैं, अगर वो हमें कुछ बताना चाहे तो। और अगर उनसे बात करनी है तो उन्हें जल्दी बुलाइए, क्योंकि हमें निकलना है। आप जा सकते हैं। तो मिस्टर लूथरा, हम चलते हैं। मैं छोड़ाता हूँ आपको। ये पृथ्वी कहाँ गायब हो गया? मुझे उसकी जरूरत है। और ये प्रीता ने हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है और ये पृथ्वी गायब है। लूथरा फैमिली की कोई पार्टी हो और अरोरा सिस्टर्स इसे आके स्पॉइल ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। क्या करने आई हो तुम दोनों यहाँ पे? आपको हमारे यहाँ आने से प्रॉब्लम है तो प्रीता से बात करें। चल पुत्र। चल ना। आपने इनका एटीट्यूड देखा? प्रीता अभी थोड़ी पावर में क्या आई, साइड इफेक्ट पूरी फैमिली में दिख रहा है। कैन यू बिलीव दैट? शर्लिन, पृथ्वी, क्या हुआ? नताशा, कुछ तो गड़बड़ है।
मतलब पृथ्वी चलती पार्टी से गायब हो गया, प्रीता वापस आ गई। हमें लगा था कि प्रीता मर गई है, लेकिन वो तो जिंदा है। और वो नागरे, उसने प्रीता का नाम लिया, तब उसे भी पता था कि प्रीता जिंदा है, लेकिन उसे हमें नहीं बताया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ पृथ्वी के साथ कुछ तो गड़बड़ हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होगा शर्लिन, काम डाउन। अरे क्या काम डाउन? तुम प्रीता को नहीं जानती, मैंने तुम्हें बताया था कि वो कितनी स्मार्ट है। तुमने देखा नहीं, उसने वो पृथ्वी का प्रोजेक्ट कैसे स्मार्टली लूथरा इंडस्ट्रीज में ले लिया। तुम्हारे इन्हीं सब बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने पृथ्वी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। इनफैक्ट तुम ही कह रही थी ना कि वो बहुत स्मार्ट बन गई है, तो इतना तो दिमाग होगा उसके पास। शायद दिखती इतनी दुबली पतली है। वैसे एक बात बताओ शर्लिन, आज मैं तो कभी कभी उसे बहुत जेलस हो रही हूँ। पागल हो क्यों? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तुम क्या बात कर रही हो? पृथ्वी मिल गया, प्रीता वापस आ गई, वो भी अकेली नहीं, अपनी बहन और उस जानकी के साथ। पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथों से निकल गया। पार्टी अभी भी शुरू है। अगर हमने पृथ्वी को ढूंढ लिया तो शायद वो प्रोजेक्ट वापस पृथ्वी को मिल जाए उसकी कंपनी में। लेकिन अभी हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? वो होगा कहाँ? आई डोंट नो। देख रहे ये नागरे ने हमें धोखा क्यों दिया? ये तो हमारी टीम में था ना। He was our lawyer. मिस्टर नागरे, जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से आप मुद्दे पे आओ। वैसे भी आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन है, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, तो पॉइंट पे बात करो मुझसे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बोलती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपने प्रीता का साथ क्यों दिया? आप हमारे लॉयर हैं और आप प्रीता का साथ दे रहे हैं। हम उसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे, आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे आप हमारे लॉयर कम, उसके असिस्टेंट ज्यादा लग रहे थे। Exactly. जितना बोलना है उतना बोल लो। बोलने के लिए हिम्मत ना ताकत की जरूरत होती है, सिर्फ जुबान की जरूरत होती है। और वैसे भी प्रीता ने तुम्हारे साथ थोड़ी ना कुछ किया है जो तुम्हारी आवाज में कंपन पैदा होगी, या तुम्हारा दिल धड़केगा, या तुम्हें डर लगेगा। ये आप जैसा लॉयर बोल रहे हैं। एनीवेज, आई डोंट केयर कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपने प्रीता का साथ क्यों दिया? मैंने प्रीता का कोई साथ नहीं दिया। और एक और बात, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। किसी को धोखा देना या पार्टी चेंज करना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। हाँ, मैंने प्रीता का सबके सामने साथ दिया क्योंकि मैं डर गया था। ये आप जैसा लॉयर कह रहे हैं कि वो प्रीता से डर गया? उसकी आंखों की पावर और उसके तेवर देख के मैं डर गया। मैं कुछ समझी नहीं मिस्टर नागरे, आप क्या बोलना चाहते हो? लेकिन शर्लीन, मैं समझ गया उसकी ताकत और उसके शातिर दिमाग को। सबको फूल जैसे लगने वाली प्रीता एक चुभने वाला कांटा भी है, और ये कब किसको काट ले यू नेवर नो। मैंने पार्टी में उसकी बहन को पृथ्वी के फेस पे व्हाइट क्लॉथ रखते हुए देख लिया था। क्या हो रहा है ये सब? मिस्टर नागरे, और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो वो मेरी रिकॉर्डिंग पुलिस को दे देगी, जो उस दिन उसने अपने पेन कैमरा में की थी, जिस दिन मैं इस घर आया था, जिस दिन मैंने अपना इंट्रो दिया था, असली इंट्रो। नागरे, शातिर नागरे, वो रिकॉर्डिंग। और इतना ही नहीं, उसने मुझे यह भी धमकी दी कि अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो वो मुझे किडनैप करवाने का और सुपारी देके उसे मरवाने का केस भी ठोक देगी। वो सब छोड़िए, वो आपके साथ क्या करेगी? मुझे ये बताइए कि उसकी बहन ने पृथ्वी को बेहोश कर दिया। पृथ्वी ठीक तो, उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है और ना ही होगा। प्रीता ने उसे बेहोश करवा के कहीं रखवा दिया है, मारा नहीं है। मारने के लिए जिगर चाहिए होता है, जो कि प्रीता के पास नहीं है। उसने सिर्फ पृथ्वी को बेहोश करवाया है। सीधी सी बात है, अगर वो पृथ्वी को बेहोश नहीं करवाती तो पृथ्वी उसका इवेंट सारा डिस्टर्ब कर देता। जो भी प्रीता ने किया वो नहीं होने देता।
सब बर्बाद करके रख देता। लेकिन आप ये नहीं जानते कि प्रीता पृथ्वी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि पृथ्वी अकेला नहीं, मैं उसके साथ हूं। शर्लीन, तुम नहीं जानती, प्रीता अकेली ही सब पे भारी है। पृथ्वी के साथ कितने भी लोग हों। आप मुझे नहीं जानते मिस्टर नागरे, मैं शर्लिन हूं। मैं वो इंसान हूं जिससे प्रीता डरती थी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने उसकी किस्मत लिखी थी। उसे इस घर से बाहर निकाल के फेंक दिया था। उसकी जिंदगी में हर एक चीज मैंने उससे छीन ली थी। और आज देखना, उसकी जिंदगी में मैं ऐसा तूफान लाऊंगी जिसके बारे में प्रीता ने सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगी, प्रीता को भी और उसकी किस्मत को भी। नताशा, हाँ मेरे साथ चलो। पहले पृथ्वी को ढूंढते हैं, उसके बाद प्रीता की जिंदगी बर्बाद करेंगे। हाँ चलो। मेरा भाई इस बार गलत नहीं है सृष्टि। और मेरी बहन भी हमेशा की तरह इस बार भी गलत नहीं है। अगर यही एटीट्यूड देना था तो फिर क्या? फिर हमें बात नहीं करनी चाहिए, सब कुछ तोड़ देना चाहिए। से हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म। सृष्टि, क्या बात है? आज तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। क्यों देखूं मैं तुम्हारी तरफ? और वैसे भी तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी तरफ क्यों नहीं देख रही हूँ। पता नहीं, बताओ ना क्यों। मुझे तुम्हें कुछ भी बताने का कोई शौक नहीं है। सब कुछ जानते हो फिर भी अनजान बन रहे हो। तुम्हारे लिए जो 2 साल पहले बात हुई थी वो मैटर नहीं करती, लेकिन मेरे लिए मैटर करती है। मैं उसे भूली नहीं हूँ बाय द वे। 2 साल बीत गए। 2 साल बहुत होते हैं, क्या हम उसे भूल नहीं सकते? नहीं। एनीवे, तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ काम था? तुमसे बात करनी थी। कर ली ना बात? अब प्लीज गुड बाय। उत्तर क्या कर डाला? वो दिल का बहुत अच्छा है, ऐसे बात नहीं करते उससे। दिल का अच्छा है तो मैं क्या करूं जानकी आंटी? मेरे लिए मेरी दी से ज्यादा और कोई मैटर नहीं करता। अरे जिस इंसान ने मुझे नहीं समझा, मेरे दी को नहीं समझा, मेरी दी पे विश्वास नहीं किया, ऐसा इंसान नहीं चाहिए लाइफ में। 2 साल पहले इसने मुझे, मेरी दी को अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से, इज्जत से, रिश्ते से झाड़ दिया था, निकाल दिया था ना। 2 साल पहले हम इसके लिए मैटर नहीं करते थे और आज ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। समझे आप? देख पुत्र, मैं जानकी आंटी सृष्टि, एक बात कहूं पुत्र, आज इतने दिनों बाद अपना ही घर अपना लग रहा है, क्योंकि घर तो अपनों से बनता है ना। कुछ अपने जो मैंने पिछले 2 साल में नहीं देखे, और आज मेरे सारे अपने एक छत के नीचे हैं। बड़ी खुशी हो रही है। पहले प्रीता इस घर में आई, ऐसा लगा कि इस घर की आत्मा लौट आई, और आज आप दोनों को देख के दिल को वो खुशी मिली है जो 2 साल पहले मिला करती थी। तो कैसी है राखी आंटी? मैं दिल को पत्थर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बन ही नहीं रहा। राखी आंटी को देखते ही लग रहा है कि उन्हें हक कर लूं, पर नहीं कर सकती। कंट्रोल सृष्टि, कंट्रोल। आज के टाइम में तुझे इन लूथराज के लिए खड़ूस प्रीता दी की खड़ूस बहन बन के ही रहना है।
Oh God. Excuse me. जानकी जी, इस घर में कितना अजीब हो रहा है ना। सबके लिहाज अलग, सबके लहजे अलग। दिल करता है कि प्रीता और सृष्टि को गले से लगा लो, लेकिन ये दोनों गुस्से में, उनका गुस्सा भी जायज है, लेकिन अपने दिल का क्या करूं? दिल करता है कि सब कुछ भुला के आगे बढ़ जाऊं, लेकिन ये दोनों बहनें अब भी बहुत गुस्से में हैं। शायद मुझे माफ नहीं किया। जानकी जी, कम से कम आप मुझे माफ कर दीजिए। प्रीता ने मुझसे कहा था कि मैं राखी बहन जी के साथ अच्छी रहूं, ताकि आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आप मुझे बताएं और मैं प्रीता को